everyone, welcome back to my channel. I am Angel and today's vlog is gonna be of math board preparation. So let's get started. So यहाँ पे आप देख सकते हो मेरी कितनी सारी बुक्स यहाँ पे पड़ी हुई है. ये सारे बुक्स सोशल साइंस के और जितने भी पेजेस वगैरह हैं, जितने भी बंडल्स हैं, वो सारे सोशल साइंस की प्रैक्टिस वाली बुक है. तो करंटली इट्स 7:25 AM. तो मैंने सोचा मैं जल्दी उठूँगी क्योंकि मैंने एक दिन पहले मैंने अपना पूरा दिन सोने में बिताया क्योंकि आई वॉज रियली वेरी सिक. दूसरे दिन मैं उठी, जल्दी उठी और मैंने सबसे पहले तो अपना पूरा टेबल को क्लीन कर दिया बिकॉज ऑफ कोर्स तुम्हें टाइडीनेस तो चाहिए जब भी तुम पढ़ाई कर रहे होगे, राइट. तो मैं इट टुक मी अराउंड 20 minutes टू क्लीन दिस होल मैस. देन आई ब्रॉट माई मैथ टेक्स्ट बुक, नोटबुक्स एंड अदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बैंक बुक्स. सो ये जो बुक है उसमें मैंने अपने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखे हुए हैं, नोट डाउन किए हुए हैं और ये सारे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हर एक चैप्टर में से है जो हमारी टीचर ने हमें प्रोवाइड किया था. सी ही इज़ माई कैट. या डोंट माइंड हिम, ही रियली इज़ काइंड ऑफ डिस्टर्बिंग बट आई नो. मुझे बहुत से कमेंट्स भी आए थे कि माई कैट इज़ सो अडोरेबल बट दिस इज़ माई चैनल गाइस, प्लीज़ बैक फोकस. ओके, सो ये जो बुक है वो इसमें सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिखे हुए हैं हर एक चैप्टर में से. और वैसे मेरे पास टोटल 3 बुक है और मोस्ट ऑफ द चांसेस है लाइक देयर इज़ रियली वेरी हाई चांसेस कि इन्हीं क्वेश्चंस में से कोई एक क्वेश्चन रिपीट हो जाए बोर्ड्स के समय भी, क्योंकि अब तक के जितने भी मैंने एग्ज़ाम दिए हुए हैं उनमें से बहुत से क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं जो मैंने पहले भी कंप्लीट किए हैं. तो ये वाली जो बुक है द स्मॉलेस्ट वन, उसमें मैंने स्टैटिस्टिक्स और रियल नंबर्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को नोट डाउन करके लिया था जो हमारी टीचर ने हमें प्रोवाइड किया है. और इनमें से लाइक मोस्ट ऑफ द केस स्टडी जो आते हैं बोर्ड्स में वो इसी से रिलेटेड होते हैं, स्पेशली रियल नंबर्स में से. ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. सो आई फर्स्ट गॉट फ्रेशन अप फ्रॉम 7:30 से लेकर लाइक अराउंड 7:40 से 8 o'clock तो मैं पहले फ्रेश हो गई. फिर उसके बाद एट अराउंड 8 o'clock आई स्टार्टेड स्टडिंग. सो द फर्स्ट थिंग आई वाज गोइंग टू स्टार्ट वाज विद स्टैटिस्टिक्स. ओके, सो व्हाई डिड आई चूज स्टैटिस्टिक्स? आई नो स्टैटिस्टिक्स इज़ रियली वेरी ईजी बट मैंने जितने भी अब तक के अपने पेपर्स दिए हैं उनमें से सबसे ज़्यादा मिस्टेक्स जो निकली है वो स्टैटिस्टिक्स में से ही निकली थी. लाइक जितने भी मैंने सम्स वगैरह जो सॉल्व किए हैं वो मुझे पहले से अच्छे से आते थे बट कुछ माइनर सिली मिस्टेक्स की वजह से मेरे पूरा आंसर गलत हो जाता था और पूरे हाथ के 5 मार्क्स छूट जाते थे. लाइक आई ओनली यूज्ड टू गेट 3 और 4. ओके, सो ये माइनर मिस्टेक्स को अवॉइड करने के लिए मैंने अपने बहुत ही ज़्यादा टाइम स्टैटिस्टिक्स में इन्वेस्ट किया था. आज के दिन लाइक आधे से ज़्यादा दिन मेरा स्टैटिस्टिक्स करते हुए ही बीत गया क्योंकि आई जस्ट सॉल्व द होल NCERT. At the same time, I also solved few questions which was provided by my teacher so that कोई अगर बाहर का सम भी आ जाए तो I'll be able to easily answer these questions. और कुछ एक्स्ट्रा टाइप के क्वेश्चंस जो MCQ में आ सकते हैं उन्हें भी मैंने प्रैक्टिस किया था. ओके, सो रिसेंटली आई एम गेटिंग अ लॉट ऑफ कमेंट्स ऑन माई सोशल साइंस एग्जामिनेशन प्रिपरेशन जिसमें मुझे बहुत से कमेंट्स आ रहे थे कि तुम लास्ट मोमेंट में नोट्स कौन बनाता है. ओके, सो लेट मी क्लैरिफाई दिस. मुझे बहुत ही ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे एंड आई वांटेड टू से दिस सो लॉन्ग टाइम दैट ये नोट्स नहीं है, ये राइटिंग प्रैक्टिस है. लाइक seriously last moment में even I am not that mad to make notes and all those stuff. Usually people don't do writing practice और क्योंकि मैं social science में थोड़ी सी weak हूँ इसलिए मैं writing practice कर रही थी while reading. Okay, so those are not notes, let me clarify. So okay, after at around 9:15 I took a break and had my breakfast. Okay, so I always have a heavy breakfast. Like आप देख सकते हो चपाती और टेस्टी आलू की भाजी थी और थोड़े से एज अ सलाद के लिए मैंने टमाटो भी लिए थे. या आई नो ब्रेकफास्ट में कोई इतना हैवी ब्रेकफास्ट तो करता नहीं है बट मैं करती हूँ विथ वाइल वॉचिंग माई फेवरेट एनिमे. लाइक हाँ, मुझे अभी भी पोकेमॉन पसंद है. या आई नो इट्स काइंड ऑफ बच्चे देखते हैं बट आई स्टिल लाइक इट. आई डू वॉच एनिमे. ओके, सो यू कैन सी माई डैड वॉज प्लेइंग विथ माई कैट. या इंडियन पेरेंट्स पहले बोलते कि हमें कैट्स नहीं चाहिए, हमें कोई पेट्स नहीं चाहिए बट बाद में उनके लिए खिलौना वगैरह लेकर उन्हीं के साथ खेलते रहते हैं पूरा दिन. ओके, सो ही लिटरली वॉज प्लेइंग फॉर 1 hour. ओके, लेट्स गेट बैक टू स्टडी. सो इट वॉज अराउंड 11:45. मैंने वापस एक बार अपना स्टडी स्टार्ट किया एंड देन आई स्टार्टेड अगेन विथ स्टैटिस्टिक्स एंड नाउ यू कैन जस्ट वॉच माई टाइम लैप्स. Okay, so one more thing, I was getting a lot of comments on asking how my
बोर्ड्स वेंट, मेरा पहला पेपर कैसे था, मेरे बाकी के पेपर्स कैसे गए. ओके, सो लेट मी ऑल्सो टेल यू अबाउट माई बोर्ड एक्सपीरियंस. तो मेरा बोर्ड एक्सपीरियंस बहुत ही ज़्यादा अच्छा था. लाइक ऑन द फर्स्ट डे, लाइक जब हिंदी का पेपर था, तब पूरे जो मेरा सेंटर था वहाँ पर पूरी पेरेंट्स की भीड़ लगी हुई थी. लाइक तुम्हें स्टूडेंट्स तो दिखेगी नहीं, पूरे के पूरे पेरेंट्स की भीड़ लगी हुई थी. एंड आई लिटरली अराइव्ड 45 minutes अर्ली, बट स्टिल पेरेंट्स और लाइक तुम लेट हो गए, जल्दी जाओ जल्दी जाओ. सो आई जस्ट गॉट इन, चेकिंग वगैरह हो गई और मैं अपने अपने सीट पर जाकर बैठ गई. सो द फर्स्ट डे वॉज काइंड ऑफ ऑकवर्ड टाइप, क्योंकि हम लिटरली आई वॉज एक्चुअली वेरी टेंस्ड. हिंदी का पेपर इट वॉज ओकेश, लाइक मेरे सारे पेपर अच्छे ही गए, कोई ज़्यादा बुरा नहीं गया, कोई ज़्यादा अच्छा नहीं गया, सारे पेपर अच्छे ही गए. तो हिंदी का पेपर भी अच्छा गया, फिर बाद में इंग्लिश का पेपर भी इट वाज गुड. साइंस के पेपर में आई एम काइंड ऑफ एक्सपेक्टिंग लिटिल बिट मोर, क्योंकि मैंने साइंस में बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट किया था. सो आई गेस आई विल गेट द रिटर्न्स एज वेल. सो साइंस का पेपर में आई थिंक मेरे कुछ सिली मिस्टेक्स हुए थे. लाइक एक लेड के ऊपर क्वेश्चन आया था जिसमें मुझे इक्वेशन तैयार करनी थी, उसमें मैंने बैलेंसिंग में गड़बड़ कर दी. एक्चुअली इक्वेशन ही गलत लिख दी मैंने. ओके, देन अबाउट सोशल साइंस. ओके, सो जो सोशल साइंस का एग्ज़ाम की जो व्लॉग थी उसमें आई वॉज रियली गेटिंग अ लॉट ऑफ कॉमेंट्स एज वेल कि तुम इतना कौन पढ़ता है. लाइक सी गाइस, आई एम वीक इन सोशल साइंस. इट यूज टू बी माई स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट, बट नाउ it's not. Math is my strongest subject right now currently, I'll say. So social science में मुझे like बहुत से वो पूरा रट्टाबाजी है, तो it's kind of difficult to remember each and everything. Okay, so जैसा मेरा बोर्ड का जो पेपर आया था, मुझे सेट 2 मिला था and it was kind of good. मैं ऐसा तो नहीं बोल रही कि बहुत ज़्यादा बुरा गया था फिर बहुत ही ज़्यादा अच्छा गया था. ऐसे इट वॉज ओकेश. मुझे स्टिल लग रहा है कि मैंने की पॉइंट्स वगैरह को आई गेस आई शुड हैव रिटन अ लिटिल बिट मोर, बट या अब दे दिया तो दे दिया. लेट्स गेट बैक. Let's get the focus back on maths. So आफ्टर एट अराउंड 2 या फिर 2 o'clock के आसपास मैंने अपना लंच किया. तो लंच में या एवरी टाइम लाइक एवरी डे मैं लंच में सिर्फ और सिर्फ दाल चावल खाती हूँ. लाइक येस, मुझे सुबह चपाती भाजी चाहिए होती है और लंच के टाइम मुझे दाल भात चाहिए होता है बस. और देन आई ऑल्सो हैड टेस्टी मिल्क शेक. स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक था, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनाया था, घर में बनाया हुआ था इसलिए ज़्यादा टेस्टी था. ओके, सो आफ्टर दिस आई टुक अ नैप and then again I got back for studying. So yeah, till now I was doing statistics only. So मेरी NCERT ख़त्म ही नहीं हो रही थी. statistics के इतने सारे sums थे, but still I somehow managed to complete NCERT and then I got back and then I started with the extra questions. Like it was there were around 11 questions. So मैंने उन्हें भी जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी कंप्लीट कर दिए. फिर मैंने कुछ वेबसाइट्स वगैरह से कुछ एक्स्ट्रा और क्वेश्चंस को आंसर लाइक और क्वेश्चन सॉल्व किए जिसके ज़्यादा चांसेस हैं MCQs में आने के लिए. सो आई गेस मैंने स्टैटिस्टिक्स में कुछ ज़्यादा ही टाइम इन्वेस्ट कर दिया था जितना मुझे करना नहीं चाहिए था. बट I thought I would be able to complete everything like around 4 chapters, but मेरी सिर्फ 3 चैप्टर हुए हैं आज. But still no worries, क्योंकि मेरा जो confidence है okay, so still no worries, क्योंकि मेरे जितने भी चैप्टर्स बचे हुए हैं आई एम pretty good with all the chapters. like मुझे सिर्फ रिविजन की ज़रूरत है, but still I am solving the NCERT questions. Yeah, I know most of the people will say it's really time consuming, इसे smart work नहीं बोलते, इसे hard work बोलते. But see, everyone is having a different way, everyone has a different way of studying. So मेरे लिए यही चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छे से काम करती है, so I just do it. ओके, सो ये जितने भी पेपर्स आप देख रहे हो वो सारे पेपर्स लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर बोर्ड्स के हैं, या फिर जितने भी मैंने अब तक के पेपर्स वगैरह दिए हैं 10th के, वो सारे पेपर्स मैंने एक जगह पर इकट्ठा किया था. और आई जस्ट रिसीव्ड अ फ्यू मोर पेपर्स फ्रॉम वन ऑफ माई फ्रेंड जिसने लाइक लास्ट ईयर 10th दिया था. तो उनके जो क्लासेस थे लाइक दे प्रोवाइडेड मी, नहीं मतलब उनके क्लासेस ने नहीं, उस इंसान ने मुझे थोड़े से क्वेश्चन पेपर्स वगैरह जो थे एक्स्ट्रा दे प्रोवाइडेड मी दैट. एंड देन मैंने उनमें से भी कुछ सेग्रीगेट करके रखे थे कुछ क्वेश्चंस लाइक जो थोड़े इंपॉर्टेंट वगैरह थे, जो मुझे लगे थोड़े इंपॉर्टेंट हो गए. और जितने भी चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस थे मैंने उन्हें भी कंप्लीट कर दिया जितनी जल्दी हो सके. आई जस्ट ट्राई टू कंप्लीट एवरीथिंग एज सून एज पॉसिबल. एंड आई हैवंट स्टार्टेड, लाइक आई डिड नॉट स्टार्ट with another chapter yet, so I was kind of tense, like I guess I won't be able to complete it.
ओके, सो जितने भी क्वेश्चन पेपर्स जो मुझे यहाँ पे आप देख सकते हो, वो सारे क्वेश्चन पेपर्स जो अब तक के जितने भी मेरे एग्ज़ाम्स में आए थे वो वाले क्वेश्चन पेपर्स है। और इनमें से कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी है जिससे मुझे लाइक बाहर से मुझे मिले हैं कुछ पेपर्स, विच वॉज लाइक या दे वर काइंड ऑफ हेल्पफुल फॉर मी, क्योंकि उनमें से कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी थे, तो मैंने उनमें से भी कुछ क्वेश्चंस निकाल लिए। एंड देन आई स्टार्टेड कंप्लीटिंग ऑल द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। फिर उसके बाद आई स्टार्टेड विद ट्रिग्नोमेट्री, लाइक इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। इट इज़ वन ऑफ द बहुत ही अच्छा चैप्टर लगा मुझे, क्योंकि मैथ्स में सबसे अच्छी बात यही है कि रट्टाबाजी जैसे कुछ चीज़ नहीं होती है। So I just completed my study at 5 and then once again I went and had a nap. Then again I started at around 6 और 6 से continuously मैं स्टडी कर रही थी। Then I started with trigonometry. Trigonometry में मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होती क्योंकि trigonometry मेरे लिए थोड़ी ईजी थी, और जितने भी NCERT के सम्स थे आई वाज लाइक टोटली थरो विद ऑल दी NCERT सम्स, तो मुझे इतने प्रॉब्लम नहीं हुई। सो आई वाज एबल टू कंप्लीट NCERT प्रिटी ईजिली, और बहुत ज़्यादा जल्दी हो गया था मेरे NCERT कंप्लीट करके। एंड देन आई स्टार्टेड विद द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मैंने लाइक वीडियो के स्टार्ट में बताए थे। मैंने एक बुक में सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हमारे टीचर्स ने हमें प्रोवाइड किए थे वो लिख कर रखी थी, तो मैंने वो क्वेश्चंस को भी सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया। आई गेस आई वॉज प्रीटी फास्ट विद ट्रिग्नोमेट्री, क्योंकि इससे पहले मैंने ट्रिग्नोमेट्री इतनी फास्ट तरीके से सॉल्व नहीं की थी। ओके, सो जैसे ही मेरे बुक के जितने भी क्वेश्चंस थे ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड वो जैसे ही कंप्लीट हो गए, तो मैंने कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को भी सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया, विच वर लाइक रियली वेरी इंपॉर्टेंट, जो बहुत ही बार रिपीट हुए थे पिछले साल के जितने भी बोर्ड एग्ज़ाम्स में। देन आई वेंट फॉर अ वॉक, लाइक जैसे ही मेरे ट्रिग्नोमेट्री ख़त्म हो गया मैं वॉक के लिए गई थी, बट या आई एम सो सॉरी, मैं फ़ोन लाना भूल गई थी, सो आई वॉज नॉट एबल टू रिकॉर्ड इट। एंड देन आने के बाद में मैंने थोड़ा सा रेस्ट किया एंड डायरेक्टली मैंने 12 बजे पढ़ना वापस स्टार्ट कर दिया। 12 बजे मैंने वापस थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्रीज के सम किए।
देन आई स्टार्टेड विद एप्लीकेशंस ज़्यादा ईजी थे क्योंकि वो ज़्यादा जल्दी भी ख़त्म हो गए। तो जैसे ही मेरे एप्लीकेशंस करके हो गया, मैंने सबसे पहले तो NCERT सॉल्व की। NCERT के बाद मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी सॉल्व किए। फिर उसके बाद लाइक आई वॉज डन। इट वॉज अराउंड 6 आवर्स का स्टडी। लाइक 12 से पहले तो मेरी 6 आवर्स की स्टडी हो चुकी थी। जैसे 12 बजे उसके बाद में मैंने कुछ 2 घंटे तक की पढ़ाई की। जो ट्रिग्नोमेट्री के कुछ क्वेश्चंस थे लाइक दे वर काइंड ऑफ डिफ़िकल्ट, सो इट टुक मी अ लिटिल बिट मोर टाइम टू सॉल्व दोज क्वेश्चंस। देन एट लास्ट एट अराउंड 1 आई स्टार्टेड विथ एप्लीकेशंस एंड एप्लीकेशंस मेरा थोड़ा जल्दी हो गया था क्योंकि जितने भी एप्लीकेशंस के सम्स थे बस एक ही एक्सरसाइज है और वो भी बहुत ज़्यादा इजी थी, तो एप्लीकेशंस जल्दी ख़त्म हो गया। और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे एप्लीकेशन से रिलेटेड वो भी जल्दी ख़त्म हो गए क्योंकि दोज वरंट लाइक टू हार्ड और समथिंग, वो बहुत जल्दी ख़त्म भी हो गया। तो एप्लीकेशंस ख़त्म हो गए, ट्रिग्नोमेट्री ख़त्म हो गया, स्टैटिस्टिक्स ख़त्म हो गया। या आई नो मैंने अराउंड 9 आवर्स की स्टडी की और 9 आवर्स में मैंने सिर्फ 3 चैप्टर कंप्लीट किए, बट या आई बिलीव दीज वर काइंड ऑफ इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स, सो मैंने उसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट किया क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री और एप्लीकेशंस में मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी। सो आई डेडिकेटेड अ होल डे फॉर दीज 3 चैप्टर्स। बाकी के चैप्टर्स के लिए भी मैं एक पूरा दिन लाइक जितने भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हो गए जैसे कि सरफेस एरिया, वॉल्यूम, सर्कल्स, ट्रायंगल्स, उसके लिए मैं एक पूरा दिन डेडिकेट करूँगी। आई गेस आई विल बी पुलिंग एन ऑल नाइटर। सो वो आने वाला है नेक्स्ट वीडियो में। डोंट फॉरगेट टू वॉच दैट वीडियो एज वेल। Okay, so that's it for today guys. Hope you enjoyed watching my video and also I shared my board's experience. Don't forget to share your board experiences as well in the comment section, and if you have any queries about me, if you have any questions about me, okay, so if you have any questions related to anything about me, you can surely ask me in the comment section. And that's it for today guys. Hope you enjoyed. Take care. Bye bye. Good night.